आइए दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस क्लास 22 में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। इससे अलावा यहीं 4 से 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इसे बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में कुछ बेसिक बातें हैं, चलिए उसे समझ लेते हैं। अब का पहला पॉइंट है भाज्य, दूसरा है भाजक, तीसरा भागफल और चौथा है दोस्तों रिमाइंडर यानी शेषफल। तो इसे ही हम लोग को पढ़ना है। तो आप लोग को भाज्य, भाजक और भागफल भी पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 65 को आप लोग को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 से इसे कीजिएगा तो आपका 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका दोस्तों 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले भाज्य को समझिए। भाज्य किसे कहते हैं? तो जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे बोला जाता है भाज्य। तो हम लोग यहाँ पर 65 में भाग दे रहे हैं, तो ये आपका भाज्य हो गया। और दूसरा आपका भाजक, ठीक है। तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है ना उसे बोला जाता है भाजक। तो यहाँ पर देखिए हम 7 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो ये आपका भाजक हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है आपका दोस्तों भागफल, ठीक है। तो इसे समझिए, भाज्य में भाजक जितनी बार शामिल रहता है उसे ही बोला जाता है भागफल। भाज्य आपका हो गया 65 और भाजक हो गया 7। इसमें देखिए दोस्तों भाज्य में भाजक 9 बार शामिल हुआ है, ठीक है। तो आपका 9 हो गया भागफल। और चौथा पॉइंट आपका शेषफल यानी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के बारे में कहता है जो संख्या अविभाजित बच जाती, ठीक है। यह संख्या दोस्तों किसी से विभाजित नहीं हुई, तो आपका हो गया रिमाइंडर यानी शेषफल। तो 2 आपका हो गया शेषफल। और दोस्तों इससे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, भाज्य बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य आपका दोस्तों यहाँ पर 65 हो गया। तो 65 अगर दोस्तों आपको निकालना हो तो यह हो जाएगा, तो 9 7 63 2 आपका 65 हो जाएगा। यह दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम से कुछ बेसिक बातें थी जो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो चलिए क्लास को दोस्तों और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग दोस्तों यहाँ पर पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो आपको सिर्फ रिमाइंडर यानी शेषफल से मतलब रखना है। कोई भी संख्या में आपको सिर्फ शेषफल से मतलब है। जिस तरह से आप लोग यूनिट डिजिट में सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखते थे, उसी तरह यहाँ पर आपको सिर्फ शेषफल से मतलब रखना है। तो चलिए दोस्तों शेषफल के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, इसे भी दोस्तों समझ लीजिए। देखिए टेक्निकली हम लोग 2 तरह से शेषफल निकालते हैं। एक आपका दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा आपका है निगेटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं और निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, तो चलिए दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं। आपको दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 को आप लोग को डिवाइड करना है 4 से। तो इसमें दोस्तों देखिए हम पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव निकालते हैं। तो आपको पॉजिटिव निकालने के लिए सोचना है 25 से छोटी संख्या, ठीक है। 25 से छोटी संख्या जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 24, ठीक है। 24 क्या है दोस्तों, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो अब देखना है 24 से दोस्तों कितना बड़ा है आपका 25। तो कितना बड़ा है दोस्तों 24 से 25, 1 बड़ा है। तो आपको ये दोस्तों 1 हो जाएगा, ठीक है। ये जो 1 है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। और निगेटिव निकालने के लिए आपको सोचना है 25 से बड़ा संख्या जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। आपको पता है 25 से बड़ा है 28, वह 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है, मतलब सच्चों का 28 होता है। तो आपको देखना है 28 से कितना छोटा है आपका 25। तो 28 से दोस्तों आपका 3 छोटा है 25, तो आपको यहाँ पर 3 लिख देना है। तो ये आपका -3 हो गया निगेटिव रिमाइंडर, और ये दोस्तों +1 हो गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों और मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 18/। तो आपको सबसे पहले निकालना है पॉजिटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए आपको 18 से छोटी संख्या खोजना है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो आपका हो जाएगा 15, जो क्या है दोस्तों 5 से पूर्ण रूप से विभाजित। तो आपका दोस्तों 3 बड़ा है 15 से 18। तो आपका दोस्तों +3 हो जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। और आप देखना है दोस्तों निगेटिव। तो निगेटिव के लिए दोस्तों आपको 18 से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो 5 का 20 हो जाएगा जो 18 से बड़ी है। तो आपको देखना है 20 से कितना छोटा है 18। तो 18 2 20 मतलब 2 छोटा है। तो आपका -2 हो जाएगा निगेटिव रिमाइंडर। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा। इसमें देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर +1 है और निगेटिव रिमाइंडर -3 है। तो पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का आप सम कीजिएगा, मतलब चिन्ह को नहीं देखना है। तो 3 1 4 हो जाएगा जो हमारा डिनोमिनेटर के बराबर है, यानी हर के बराबर है। उसी तरह दोस्तों यह दूसरा जो एग्जांपल हमारा दोस्तों, इसमें हम देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर 3 और निगेटिव रिमाइंडर 2 है। तो यह भी देखिए 3 2 5 मतलब पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का जो सम होता है वह डिनोमिनेटर के बराबर होता है, यानी हर के बराबर होता है। तो आप इससे दोस्तों यह अनुमान लगा सकते हैं किसी भी संख्या में अगर पॉजिटिव रिमाइंडर पता हो तो आपको निगेटिव निकाल सकते हैं,
अगर नेगेटिव पता हो तो आप पॉजिटिव निकाल सकते हैं। चलिए इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल मैं लेकर दिखाता हूँ। अगर पॉजिटिव पता हो तो नेगेटिव निकालिए, अगर नेगेटिव पता हो तो पॉजिटिव निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ 67/9। तो हम लोग निकालते हैं दोस्तों इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। तो पॉजिटिव निकालने के लिए हमको 67 से छोटी संख्या ढूंढना है जो 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो 67 से छोटी संख्या मतलब 9 7 63। 63 क्या है दोस्तों? 67 से छोटी संख्या और 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो आपको देखिए दोस्तों 63 से देखना है 67 कितना बड़ा है। तो 63 से दोस्तों 67 आपका 4 बराबर है, तो +4 आपका हो जाएगा दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव निकालने के लिए आपको सीधा डिनोमिनेटर में से उसे डिफरेंस कर देना है। तो 9 में से आपका दोस्तों 4 चला जाएगा, आपका हो जाएगा 5। तो ये दोस्तों आपका -5 हो जाएगा नेगेटिव रिमाइंडर। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या अगर पॉजिटिव पता हो तो नेगेटिव निकाल सकते हैं। जिससे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 98 को दोस्तों आप लोग को डिवाइड करना है 11 से। तो इसमें देखिए हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं। तो नेगेटिव निकालने के लिए हमें देखना है उससे बड़ी संख्या जो 98 है, इससे बड़ी संख्या देखना है जो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित। 11 नंबर 99 हो जाएगा जो 98 से दोस्तों बड़ी है और 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है। आपको देखना है 99 से कितना छोटा है 98। तो आपका दोस्तों एक छोटा है 98, तो -1 आपका हो गया दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर। और पॉजिटिव निकालने के लिए हम हर में से उससे घटा देते हैं, मतलब 11 में से आपका दोस्तों 1 चला जाएगा, आपका हो जाएगा 10 आपका हो गया दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना सीखे। इससे दोस्तों एक सवाल और दिमाग में आता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग कब करेंगे। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव का भी और नेगेटिव का भी। लेकिन फाइनली में जब हम आंसर देते हैं, ठीक है, फाइनली में जब आप आंसर देते हैं तो आपको दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर में ही देना होता है। तो इसे आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है 16 पर पावर है 16 और इसे डिवाइड करना है आपको 17 से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ दिमाग में सेट रखना है, हमें जो है ना रिमाइंडर हर हमेशा छोटा देखना है, ठीक है। किसी भी केस में अगर रिमाइंडर आपका जितना छोटा हो, मतलब आपको 1 के बारे में सोचना है। अगर हमारा रिमाइंडर 1 आ जाता है तो किसी भी क्वेश्चन को आपको सोल्व करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। चाहे रिमाइंडर माइनस में आए, चाहे 1 माइनस में आए या प्लस में आए, ठीक है, आपको रिमाइंडर हमेशा 1 पर ध्यान रखना है। किसी भी क्वेश्चन का आपको देखना है रिमाइंडर 1 आ जाए या -1 आ जाए तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आपके सामने दोस्तों पहला क्वेश्चन है यह। तो इसमें देखिए आपको 16 को डिवाइड करना है 17 से। तो यहाँ आपको नेगेटिव रिमाइंडर की ज़रूरत होने वाली है, ठीक है। तो मतलब 16 से बड़ी संख्या ढूंढना है जो 17 से विभाजित हो, तो वह 17 ही होगी। और 17 देखिए 16 से कितना छोटा है, तो एक छोटा है, तो -1 पर आपका पावर हो जाएगा 16 और इसे डिवाइड कर दीजिए दोस्तों 17 से। तो जानते हैं किसी भी नेगेटिव संख्या पर अगर सम पावर होता है तो उसका मान पॉजिटिव हो जाता है। तो आपका हो जाएगा 1/17 और इसमें देखिए 1 तो अब कटने वाला नहीं है 17 से, तो आपका 1 ही हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 16 पर पावर है 17 और इसे डिवाइड करना है दोस्तों 17 से। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको नेगेटिव रिमाइंडर की ज़रूरत है। नेगेटिव रिमाइंडर के लिए हम 16 से बड़ी संख्या ढूंढते हैं जो 17 से विभाजित हो। तो 16 से बड़ी संख्या आपका 17 ही होगा जो 17 से विभाजित होगा। 17 से देखिए 16 कितना छोटा है, एक छोटा है, तो आपका -1 हो जाएगा और इस पर पावर हो जाएगा 17 और इसे डिवाइड करना आपको 17 से। यहाँ पर देखिए आपको पता है किसी भी नेगेटिव संख्या पर अगर विषम पावर होता है तो उसका मान नेगेटिव ही रहता है, मतलब -1 ही रहेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 17। तो मैंने आपको बोला था अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो हमें उसे पॉजिटिव में बदलना है। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए दोस्तों हम डिनोमिनेटर में से मतलब हर में से घटा लेते हैं। मतलब 17 में से आपका 17 में से 1 चला जाएगा, आपका हो जाएगा 16। ये आपका हो गया दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। तो इसका आंसर आपको 16 हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है 17 पर पावर है 17 और इसे डिवाइड करना है 16 से। यहाँ पर देखिए दोस्तों 16 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा, ठीक है। और 1 पर पावर आपका हो जाएगा 17 और इसे डिवाइड करना है फिर 16। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 ही हो जाएगा, 1 पर कितना भी पावर हो उसका मान नहीं बदलता है, तो 1 ही हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आपका देखिए रिमाइंडर क्या आ गया निकल कर 1 आ गया, क्योंकि 1 में आप 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो आपका रिमाइंडर आ गया 1। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है 7 पर पावर है 7 और इसे डिवाइड करना है 8 से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 से कीजिएगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर आने वाला है। कितना आएगा नेगेटिव रिमाइंडर? -1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 से बड़ी संख्या ढूंढना है जो 8 से विभाजित, तो वह 8 ही हो जाएगा। और 8 से देखिए 7 कितना छोटा है, तो एक छोटा है, तो -1 हो जाएगा और इसमें दोस्तों बट्टा कर दीजिए 8, तो इस पर पावर दीजिए 7। तो
तो आपको पता है दोस्तों किसी भी संख्या मतलब निगेटिव संख्या पर अगर विषम पावर होता है उसका मान निगेटिव ही रहता है, -1 हो जाएगा और बट्टा में आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर आपका माइनस में आ गया, तो इसे दोस्तों पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको हर में से घटा लेना, मतलब 8 में से आपका 1 चला जाएगा, आपका हो जाएगा 7। ये आपका हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है 67 पर पावर है 67 और इसे डिवाइड करना है 68 से। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको निगेटिव रिमाइंडर आने वाला है, ठीक है। तो 67 से बड़ी संख्या ढूंढना है जो 68 से विभाजित हो, तो 68 ही हो जाएगा। और 68 से देखिए दोस्तों 67 कितना छोटा है, तो 1 छोटा है, तो -1 हो जाएगा आपका। और इस पर पावर दे दीजिए 67 और बट्टा में लिख दीजिए आप दोस्तों 68। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव संख्या पर दोस्तों विषम पावर है, तो मतलब निगेटिव ही रहेगा और बट्टा में आपका 68 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर आया -1। -1 तो होगा नहीं, तो हम लोग पॉजिटिव में बदलने के लिए हर में से उसे घटा लेते हैं, मतलब 68 में से आपका दोस्तों 1 जाएगा, तो आपका हो जाएगा 67। ये आपका हो गया दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने टाइप 1 को समझे, चलिए टाइप 2 को समझते हैं। टाइप 2 से आपका पहला सवाल है 3 पर पावर है 90 और इसे डिवाइड करना है दोस्तों 28 से। मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था किसी भी संख्या अगर हमें रिमाइंडर निकालना हो तो आपको मिनिमम देखना है, ठीक है, मिनिमम संख्या देखना है, चाहे वह -1 हो या +1 हो, ठीक है। इसे दोस्तों बाद में हम लोग चेंज कर लेते हैं, किसी भी तरह से आपको 1 लाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर है 90, तो यहाँ पर 1 किस तरह से आएगा, चलिए इसे दोस्तों हम सोल्व करते हैं। 3 पर पावर 90 है, तो इसे आप लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 और इसे दे दीजिए 30 यहाँ पर, मतलब 30 या 90 हो जाएगा और इसे बट्टा कर दीजिए 28। तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर 3 का मान हो जाएगा दोस्तों 27 और 27 को दोस्तों 28 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, कितना आएगा -1 आएगा। और इस पर आपका हो जाएगा 30 पावर और इसे डिवाइड करना है दोस्तों 28 से। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव संख्या पर सम पावर है, तो मतलब 1 ही रहेगा और बट्टा में आपका हो जाएगा 28। तो आपका रिमाइंडर निकल कर आया 1। तो इस तरह से दोस्तों आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है 2 पर पावर है 21 और इसे डिवाइड करना है दोस्तों 9 से। आपको मैंने बोला था हर हमेशा मिनिमम रिमाइंडर के बारे में सोचना है, यानी 1 के बारे में सोचना है। तो देखिए 1 यहाँ पर किस तरह से आएगा, 2 का आप लिख सकते हैं दोस्तों 2 का क्यूब जो 8 हो जाएगा और इस पर पावर दोस्तों आप देख सकते हैं 7, तो 7 21 भी हो जाएगा और इसे डिवाइड कर दीजिए 9 से। तो 2 पर पावर दोस्तों 3 आपका 8 हो जाएगा और 8 बटा आपका 9 हो जाएगा। इसे 9 से डिवाइड कीजिएगा आपका हो जाएगा -1 और -1 पर आपका पावर हो जाएगा 7 और इसे डिवाइड करना आपको 9 से। तो किसी भी नेगेटिव संख्या पर अगर विषम पावर होता है तो उसका मान नेगेटिव ही रहता है, मतलब -1 बटा आपका 9 हो जाएगा। इसे दोस्तों आपको पॉजिटिव रिमाइंडर में बदलना, मतलब 9 में से 1 चला जाएगा, आपका हो जाएगा 8। तो इस तरह से दोस्तों आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है 35 पर पावर है 37 और इसे डिवाइड करना आपको 9 से। इसे दोस्तों कीजिएगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 देखिए आपका दोस्तों 35 से बड़ा हो गया, मतलब निगेटिव रिमाइंडर आने वाला है हमारा, तो मतलब -1 हो जाएगा और इस पर दोस्तों पावर हो जाएगा आपका 37 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव संख्या पर विषम पावर है, तो मतलब निगेटिव ही हमारा रहने वाला है और बट्टा में हो जाएगा आपका 9। तो इसे दोस्तों आपको चेंज करना है पॉजिटिव रिमाइंडर में, तो 9 में से 1 चला जाएगा, आपका हो जाएगा 8। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3 पर पावर है 21 और इसे डिवाइड करना है 5 से। हर हमेशा आपको मिनिमम रिमाइंडर के बारे में सोचना होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर 21 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इस पर पावर दे सकते हैं आप 10, ठीक है। तो 10 दूना 20 हो जाएगा, तब भी हमारा 1 बच गया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3। तो 3 पर 1 दीजिए या नहीं दीजिए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और यहाँ पर बट्टा में आपका 5 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर आपका दोस्तों 9 हो जाएगा और 5 से इसे डिवाइड कीजिएगा, तो मतलब हमारा निगेटिव रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा -1 आएगा और इस पर पावर आपका 10, तो 10 लिख देना और मल्टीप्लाई 3, तो 3 और यहाँ पर 5 है बट्टा में। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव संख्या पर सम पावर है, मतलब -1 की जगह 1 आएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएगा 10, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और मल्टीप्लाई 3 और बटा में है आपका 5। तो 3 से 1 में कीजिएगा तो 3 बटा आपका 5 ही रह जाएगा, आपका रिमाइंडर आ गया 3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 11 पर पावर है 77 और डिवाइड करना दोस्तों इसे 7 से। इसमें सबसे पहले हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 तक तो कट जाएगा, आपका बच जाएगा 4 और 4 पर पावर हो जाएगा 77 और इसे दोस्तों डिवाइड करना आपको 7 से, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 को आप लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इस पर दोस्तों पावर दे दीजिए 77, ठीक है, और बट्टा में आपका हो जाएगा 7। हम लोग घातांक के में पढ़े, ये जो हमारा पावर होता है ब्रैकेट के
बाहर उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2 का पावर आपका हो जाएगा 154/7। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ, इसे मिटाता हूँ। 2 पर पावर हो जाएगा 154 डिवाइड हो जाएगा दोस्तों 7 से। तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। 2 पर पावर है 154, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 51 या दोस्तों होता है 153। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 का क्यूब और इस पर पावर लिख दीजिए 51 और इसे दोस्तों 51 हो गया। अब बचा हमारा दोस्तों 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 पर पावर 1 दीजिए या नहीं दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इसे दोस्तों आप लोग को डिवाइड करना है 7 से। तो 2 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 8 होता है। और 8 पर दोस्तों पावर है 51, तो 7 से दोस्तों इसमें डिवाइड कीजिएगा तो आपका 1 बच जाएगा। 1 पर पावर हो जाएगा 51, से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका 1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और बटा में आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 2/7, आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आया 2। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने टाइप 2 के सवाल को देखे। चलिए अब टाइप 3 के सवाल को देखते हैं, वह किस तरह से पूछे जाते हैं। टाइप 3 में आपका पहला सवाल है 53 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 99 और मल्टीप्लाई 23 और इसे डिवाइड करना आपको 10 से। इसमें देखिए दोस्तों 10 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 50 तक तो कट जाएगा, आपका बच जाएगा रिमाइंडर 3। फिर मल्टीप्लाई तो 10 से कीजिएगा तो आपको 60 तक तो कट जाएगा, आपका बच जाएगा 4। फिर मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, और फिर 10 से कीजिएगा तो 90 तक तो कट जाएगा, आपका बच जाएगा 9 रिमाइंडर, तो 9 लिख देना है। फिर मल्टीप्लाई 10 से कीजिएगा तो 20 तक कट जाएगा, मतलब आपका बच जाएगा 3। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिवाइड करना है 10। ये आपका हो गया 4 तिया 12 और फिर मल्टीप्लाई और इसको कीजिए 9 तिया 27। तो 12 मल्टीप्लाई 27 और यहाँ पर दीजिए 10। तो 10 से इसमें कीजिएगा तो आपका 10 तक तो कट जाएगा, आपका बच जाएगा 2। और यहाँ पर कीजिए दोस्तों तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 तो कट जाएगा, 20 तक तो कट जाएगा, आपका बच जाएगा 7। मतलब 2 मल्टीप्लाई 7/10। तो इसे कीजिएगा तो 7 दूना 14 बट्टा आपका हो जाएगा 10। और इसमें कीजिएगा तो 10 तक तो कट जाएगा, आपका बच जाएगा 4। तो यही दोस्तों 4 आपका रिमाइंडर आया, जो कि एक पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं टाइप 3 से। टाइप 3 से दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है 62 मल्टीप्लाई 63 और मल्टीप्लाई 64 और फिर से डिवाइड करना दोस्तों 66 से। तो इसमें दोस्तों कीजिएगा तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 62 से कितना बड़ा है 66, 4 बड़ा है तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 बड़ा है तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 2 बड़ा है तो -2 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, मतलब -24 बट्टा आपका हो जाएगा 66। ये आपका -24 आया निगेटिव रिमाइंडर। तो इसे पॉजिटिव में बदलने के लिए आपको हर में से इसे डिफरेंस करना होता है, मतलब 66 में से आपको 24 को घटाना होगा। तो 6 में से 4 जाएगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 6 में से 2 जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो आपका 42 आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। चलिए टाइप 3 से तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आप लोगों के सामने है 189 मल्टीप्लाई 148 मल्टीप्लाई 88 मल्टीप्लाई 97 और मल्टीप्लाई 63। और इसे दोस्तों हम लोग को डिवाइड करना है 17 से। आपको पता है अगर 17 होता है दोस्तों 187 और यहाँ पर है आपका 189। तो 187 दोस्तों 2 ज़्यादा है, मतलब 2 हो जाएगा। और यहाँ पर है दोस्तों 148, तो 17 नंबर होता है 53। तो यहाँ पर देखिए कितना दोस्तों 53 से कम है, तो 53 से दोस्तों आपका -5 कम है 48, तो -5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 88 है, तो 17 50 होता है 85। तो 85 से देखिए दोस्तों 88 कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 85 3 88 3 ज़्यादा है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका दोस्तों 97 17 छा के होता है दोस्तों 2 तरह, मतलब 102। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 102 से कितना छोटा है 97, 102 से 5 छोटा है आपका 97, तो -5 हो जाएगा। और आपका अगला है 63, 17 चौका होता है दोस्तों 68। तो 68 से देखिए कितना छोटा है आपका 63, तो 68 से दोस्तों 5 छोटा है 63, तो -5 हो जाएगा। तो अब आप दोस्तों इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 या 30, तो मतलब -30 हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों 25 25, तो ये आपका हो जाएगा 25, ठीक है। माइनस गुना प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस गुना माइनस माइनस ही रहेगा। और इसे डिवाइड कर दीजिए 17 से। 17 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 17 दूना 34। तो 34 से देखिए 30 कितना छोटा है, 4 छोटा है तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों 17 का 17, तो एक मरतबा ही लगेगा। और 17 से देखिए दोस्तों कितना बड़ा है 5, 17 से दोस्तों 8 बड़ा है 5, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब 8 चौके 32 बटा आपका हो जाएगा 17। तो यहाँ पर देखिए 17 दूना 34, फिर कीजिएगा तो मतलब आपका 34 हो जाएगा। और 34 से देखिए कितना छोटा है 32, तो 2 छोटा है तो -2 हो जाएगा, मतलब -2 बटा आपका 17 हो जाएगा। इसे 17 में से घटा लीजिए, मतलब 17 में से 2 जाएगा आपका हो जाएगा 15। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15। क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है।
चलिए टाइप 3 से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, चलिए इसे दोस्तों हम लोग सोल्व करते हैं। आप लोगों को दोस्तों पता होना चाहिए 5 से डिवाइड करने का रूल। तो 5 से जो डिवाइड करने का रूल है वह है किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 या 5 हो, ठीक है, किसी भी संख्या की इकाई अंक अगर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। यहाँ पर देखिए आपका 127, इसमें 5 से कीजिएगा तो 125 तक तो कट जाएगा, ठीक है, तो आपका बच जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिख देना है। फिर इसमें कीजिएगा तो आपका 135 तक तो कट जाएगा, आपका बच जाएगा 4। इसमें भी दोस्तों आपका बच जाएगा 4, 100 मतलब 365 तक कट जाएगा। और इसमें भी दोस्तों कीजिएगा तो आपका 175 तक कट जाएगा, आपका बच जाएगा 4। और यहाँ पर भी दोस्तों आप कीजिएगा तो 765 तक तो कट जाएगा, आपका बच जाएगा 2, 67 है। तो अब इसे दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 8 चौके 32, 32 चौका आपका हो जाएगा 128 और 128 दूना हो जाएगा आपका 256, ठीक है। 256 में आपको डिवाइड करना है 5 से, तो कीजिएगा तो इसमें देखिए 255 तक तो कट जाएगा, बाकी बच जाएगा दोस्तों आपका 1, तो 1/5 हो जाएगा, आपका रिमाइंडर आया निकल कर 1। ठीक, लोगों ने सोचा अगर 5 होगा तब इस तरह से सोल्व करना, अगर यहाँ पर 27 की जगह 30 आ जाता तब इसे दोस्तों किस तरह से सोल्व करते, चलिए उसे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 127 में दोस्तों 30 लाने के लिए आपको 3 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों -3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 की ज़रूरत है, 139 में 40 लाने के लिए 1 की ज़रूरत है, तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों 1 की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी 1 की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी आपको -3 की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, सब हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ये आपका 370, और ये दोस्तों 180 हो जाएगा, ये आपका 770 हो जाएगा, ठीक है। इसे दोस्तों आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -9, ठीक है, -9 बटा आपका हो जाएगा 5 से कीजिएगा तो आपका हो जाएगा -4 बटा 5। तो यहाँ पर तो नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो मतलब पॉजिटिव करने के लिए आपको हर में से उसे डिफरेंस करना हो, तो मतलब 5 में से आपका 4 जाएगा, आपका हो जाएगा 1। और इससे पहले हम लोगों ने 5 लेकर चेक कीजिए, मतलब 125 हो जाता, 135 हो जाता, तब इस तरह से बनाते तो तभी हमारा रिमाइंडर 1 ही आया था। और यहाँ पर हम लोगों ने 30 लेकर मतलब 0 लेकर चेक किए, ठीक है, अगर 0 आ जाता तब दोस्तों क्या होता, तो उसमें भी देखिए आपका 1 ही आया। तो आप लोग दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर लेकर चेक कर सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब जो हमारा आंसर है उसमें फ़र्क नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप लोगों ने टाइप 3 को समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप 4 को समझते हैं। टाइप 4 से दोस्तों आपका पहला सवाल है 45 पर पावर है 47 और +2, और इसे डिवाइड करना आपको 44 से। इसमें कीजिएगा तो आपका 44 तक तो कट जाएगा, बच जाएगा 1, और 1 पर दोस्तों कुछ भी पावर है उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब आपका 1 + 2 हो जाएगा, और बट्टा में आपका हो जाएगा 44, तो ये आपका हो जाएगा 3 बटा आपका हो जाएगा 44, तो 3 आपका दोस्तों आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने है 47 पर पावर है 47 -4, और इसे दोस्तों डिवाइड करना आपको 8 से। 8 से कीजिएगा तो आपका होता है 8 के 48, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 47 से दोस्तों 48 से 1 कम है, तो आपका -1 हो जाएगा, और -1 पर आपका पावर हो जाएगा 47, और माइनस है तो -4 कर दीजिए और बटा कर दीजिए 8। यहाँ पर देखिए निगेटिव संख्या पर विषम पावर है, तो मतलब हमारा निगेटिव ही रहेगा, मतलब -1 हो जाएगा, और ये हमारा -4 हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा आपका 8 से, तो आपका हो जाएगा -5 बटा 8। यहाँ पर देखिए आपका निगेटिव रिमाइंडर आया -5, तो इसे दोस्तों आपको हर में से घटा लेना, मतलब 8 में से आपका 5 जाएगा तो आपका हो जाएगा 3, तो ये आपका आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 67 पर पावर है 67 और +67, और इसे दोस्तों आपको डिवाइड करना है 68 से। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका निगेटिव रिमाइंडर आएगा, ठीक है, मतलब 68 से दोस्तों देखिए 67 कितना बड़ा है, तो 1 बड़ा है, तो मतलब -1 हो जाएगा, और इस पर पावर है 67 तो 67 दे देना, और प्लस है 67 तो 67 दे दीजिए, और इसे दोस्तों डिवाइड करना आपको 68 से। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव संख्या पर विषम पावर है, तो मतलब निगेटिव ही रहेगा, मतलब -1 ही रहेगा, और प्लस हो जाएगा आपका 67, और बटा में आपका हो जाएगा 68, ये आपका हो जाएगा 66 बटा 68 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आया 66, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 50 पर पावर है 50 + 50, और इसे डिवाइड करना दोस्तों 51 से 51 से। तो इसे दोस्तों कीजिएगा तो यहाँ पर भी हमारा निगेटिव रिमाइंडर आएगा। आपको देखना है 51 से 50 कितना छोटा है, तो 1 छोटा है, तो मतलब -1 पर पावर आपका हो जाएगा 50, फिर 50 है तो 50 लिख देना, और डिवाइड कर देना आपको 51 से। यहाँ पर देखिए निगेटिव संख्या पर सम पावर है, तो मतलब हमारा चेंज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव 1 हो जाएगा, +50 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 51 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 51 बटा हो जाएगा 51, आपका कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों टाइप 4 से।
टाइप 4 से दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, यह है 14 × 15 और इसे दोस्तों डिवाइड करना है आपको 8 से। तो 8 से कीजिएगा तो 8 दूना 16, तो 16 से देखिए 14 कितना कम है, 2 कम है, तो -2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 दूना 16, मतलब यहाँ पर देखिए 16 से कितना कम है 15, तो 1 कम है, तो -1 हो जाएगा। और इसे कीजिए मल्टीप्लाई, मतलब 2 को कीजिएगा 1 से तो 2 ही रहेगा, निगेटिव है तो मतलब माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाएगा, मतलब 2/8 हो जाएगा। तो 2 आपका हो गया दोस्तों रिमाइंडर। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने टाइप 4 को समझे। चलिए अब टाइप 5 को समझते हैं, उस पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। टाइप दोस्तों 5 में आपका सवाल है फैक्टोरियल से, ठीक है। तो फैक्टोरियल के बारे में दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, फैक्टोरियल किसे कहते हैं, फैक्टोरियल को किस तरह से सूचित करते हैं और फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, तो आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा है सवाल शेषफल से फैक्टोरियल में। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को फैक्टोरियल को जो है हम लोग को पता होना चाहिए, 2 तरह से सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ फैक्टोरियल 5, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी ये भी आपका हो गया फैक्टोरियल के चिन्ह, मतलब ऐसे भी आपका फैक्टोरियल का चिन्ह होता है और ऐसे भी आपका फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। 2 तरह से आपका फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। यहाँ पर मैं जिस तो 5 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी 5 लिख देता हूँ, तो आपका ये हुआ फैक्टोरियल 5 और इसे भी आप लोग बोलिएगा फैक्टोरियल 5। तो 2 तरह से फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, मतलब कहाँ तक है 100 तक, मतलब फैक्टोरियल 100 तक है। इसको दोस्तों आपको डिवाइड करना है 8 से। तो आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल किस तरह से निकालते हैं। फैक्टोरियल निकालने का दोस्तों समान फार्मूला होता है n × n-1, फिर मल्टीप्लाई n-2, फिर मल्टीप्लाई दोस्तों n-3। और ये आपका दोस्तों तब तक निकलते रहता है जब तक 2 1, ठीक है, इस तरह से नहीं आ जाता, मतलब हमारा इकाई अंक जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग निकालते रहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आप लोग को फैक्टोरियल 4 का मान निकाल कर दिखाता हूँ। तो फैक्टोरियल 4 को मान निकालने के लिए आप लोग को 4 × 3 × 2 × 1 करना होगा। ये कीजिएगा मल्टीप्लाई, तो 4 × 12, 12 दूना 24, और 24 को 1 से कीजिएगा तो 24 ही रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 5 का निकालना हो तो 5 × 4 × 3 × 2 और मल्टीप्लाई 1, मतलब लास्ट 1 आना चाहिए, तब तक हम लोग उसे निकालते रहते हैं। हमारा सवाल है शेषफल से, तो इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देना, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, फिर प्लस है, फिर फैक्टोरियल 3 का मान आपको 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 का मान 24, और फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है। इसे दोस्तों इसी तरह हमारा कहाँ तक जाएगा 100 तक जाएगा, और इसे दोस्तों आप लोग को डिवाइड करना है 8 से। तो 8 से दोस्तों कीजिएगा तो आपका 1 में दोस्तों नहीं लगेगा, मतलब 1 ही हो जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पर देखिए 2 में भी नहीं लगेगा, 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 6 में नहीं लगेगा, 6 ही हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों प्लस, यहाँ पर देखिए 8 या 24, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या है 0 आया। फिर दोस्तों आगे अगर 120 है तो इसमें दोस्तों 8 से कीजिएगा तो मतलब हमारा रिमाइंडर 0 ही होगा। मतलब कोई भी एक संख्या अगर दोस्तों यहाँ पर शुरुआती दौर में कट गया तो लास्ट की जो भी संख्या हुआ दोस्तों 8 से कटेगा ही कटेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर बच गया वो बचा 6 2 8 1 9। तो 9 को दोस्तों आप लोग को डिवाइड करना 8 से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1। ये आपका एक पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग फैक्टोरियल वाले सवाल को सोल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आप लोगों के सामने फैक्टोरियल 1 है, फिर फैक्टोरियल 2 है, और इसे दोस्तों ऐड करना आपको कहाँ तक फैक्टोरियल 95 तक, और इसे डिवाइड करना आप लोग को 12 से। यहाँ पर देखिए दोस्तों फैक्टोरियल 1 का वैल्यू आपको पता है 1 ही होता है, फिर प्लस है तो प्लस, 2 का वैल्यू 2 होता है, फिर दोस्तों फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है, और फिर दोस्तों फिर है फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू आपको पता है 24 होता है, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 होता है, और ये हमारा कहाँ तक जाएगा 95 तक जाएगा, मतलब फैक्टोरियल 95 तक जाएगा, और इसे दोस्तों डिवाइड करना आपको 12 से। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें 2 में 12 से डिवाइड कीजिएगा तो हमारा 2 ही बचेगा, नहीं लगेगा तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। फिर दोस्तों 6 में कीजिएगा तो हमारा रिमाइंडर 6 ही बचेगा। फिर दोस्तों 24 में कीजिएगा तो मतलब 12 दूना 24 हो जाएगा, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो आगे जो भी संख्या होगी 24 के बाद फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो, 6 का हो, कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, वह संख्या क्या होगी दोस्तों 12 से विभाजित होगी। आगे जितना भी संख्या होगा वह संख्या 12 से विभाजित होगा। तो हमारा श्रेष्ठ जो संख्या बचा इधर दोस्तों हमारा 1 2 और 6, ये संख्या दोस्तों क्या होगा विभाजित नहीं हुआ है 12 से, तो इसे जोड़ देना, मतलब 6 2 8 1 9 बटा आपका हो जाएगा 12। तो 9 ही हमारा क्या होगा दोस्तों पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी दोस्तों 9 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय से लगभग सारे सवाल को देखे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5, ठीक है। 5 टाइप आप लोगों ने पढ़े। लगभग दोस्तों यही लगभग 4 से 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों इसे कॉपी पर लिखकर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी क्लास खत्म होती है।
अगर दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, मतलब कोई भी क्लास अगर पहली बार कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर लिखिएगा, ठीक है। तो इससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।